आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत जनों, शक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ और बहुत ही प्यारा और प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। एक सतगुरु के एक गुरसिख ने कहा, गुरुदेव, अमुक तारीख को मेरे बहन की शादी है, आप भी चलते तो अच्छा होता। हाँ गुरुदेव, बहन की शादी में अगर कुछ आपकी ओर से सहयोग मिल जाता, आशीर्वाद मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। गुरुदेव ने कहा कि देखो, समय जैसा रहेगा, लेकिन मैं तुझे तो जाने ही दूंगा। तेरे बहन की शादी में तो तुझे जाना ही है, और समय जैसा रहा फिर हम देखेंगे। वो समय जब करीब आया, 2-4 दिन बहन की शादी रही, तो गुरसिख जाके गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, गुरुदेव आज कल मुझे जाना होगा। कहा ठीक है, तैयारी करो, जाओ। और दो और अपने शिष्य को कहा कि आप भी इनके साथ चले जाओ और बहन के शादी में इनकी शादी करवा के तब वापस आना। 2 और सेवक लग गए। जब वो गुरसिख चलने लगा अपने घर जाने की तैयारी में, 2 सेवक और साथ में, 2 गुरसिख और साथ में, तो गुरुदेव ने उसे 5 किलो अनार भेंट किया और 5 किलो अनार भेंट करके कहा कि तेरे बहन की शादी ऐसी होगी जैसे राजा महाराजाओं की बेटी की होती है, तू चिंता ना कर, देख लेना। अब वहां से आशीर्वाद लेकर वो तीनों चले। अब गुरसिख आधे रास्ते में जब आया तो और 2 गुरु भाइयों से बात करने लगा कि गुरुदेव तो साथ में आए नहीं, और मैंने उनसे कहा था कि बहन की शादी है, कुछ सहयोग हो जाता तो बड़ी कृपा होती, लेकिन गुरुदेव ने मुझे कुछ दिया भी नहीं। ये 5 किलो अनार दिए हैं उन्होंने। अब वो लेकर चले। वो जो गुरसिख था, वो जो गुरु का सेवक था, वो रेगिस्तान का रहने वाला था, रेगिस्तान इलाके का रहने वाला था। जब वो अपने इलाके में गया, जब अपने घर के करीब पहुंचने लगा, तो राजा की बेटी की तबीयत, वहां के राजा की बेटी की तबीयत खराब हो गई। राजा बड़ा चिंतित हुआ और उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो जिसके पास अनार हो, अगर अनार देगा, चूंकि वैद्य ने बताया था कि जो दवा देनी है राजा के बेटी को, उसको अनार के रस में दवा देनी है, ये आपकी बेटी तब ठीक हो जाएगी। राजा ने ऐलान करवा दिया कि जिसके पास अनार हो, राजा बहुत सारा इनाम देने वाला है, बहुत सारा इनाम देने वाला। अब रेगिस्तान में भला अनार कहाँ, लेकिन ये गुरु का दिया हुआ प्रसाद, गुरु का दिया हुआ उपहार। अब ये तीनों चले गए राजा के दरबार। आवाज सुनी, जिसके पास भी अनार हो लेकर आ जाए, सतगुरु के राजा के यहाँ बहुत बड़ा मुहमांगा इनाम मिलने वाला है। राजा की बेटी बीमार है। जब वहां गया, अनार देखा 5 किलो। ये तीनों राजा के यहाँ भेंट किया, महाराज ये अनार है। और वैद्य ने उस अनार के रस में दवा दी, उस वैद्य जी ने, और राजा की बेटी निरोग हो गई, चंगा हो गई, खेलने लगी, हंसने लगी। राजा का परिवार, जो राजा के परिवार में मातम छाया था, खुशी की लहर दौड़ी। और राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, कैसे यहाँ आए। बताया, मैं रेगिस्तान का, यहीं का रहने, आपके ही राज्य का रहने वाला हूँ। ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरी बहन की शादी है और हमारे पास
माया भी नहीं है कि हम बेहतर ढंग से बहन की शादी कर सकें। राजा ने कहा तू चिंता मत कर, तूने मेरे बेटी को बचाया है, अब वो मेरी बेटी है, अब तू चिंता मत कर, अब उसकी ऐसी शादी होगी कि दुनिया देखेगी। जिस तरह मेरे बेटी की शादी कभी होगी वैसी शादी आज होगी, वो मेरी बेटी है, तू चिंता मत कर। और हुआ ऐसा ही। बेटी की शादी शाही तरीके से, राज दरबार के तरीके से शादी की गई। दुल्हन की तरह घर सजाया गया। जितने बाराती आए उन्हें सोने चांदी उपहार में दिए गए, उनका बड़ा स्वागत किया गया। बाराती खुश थे। दामाद को, बेटी को बहुत सारे गहने, बहुत सारा उपहार दिया गया। लड़की के माता पिता को बहुत सारी जायदाद और जमीन दी गई, पैसे दिए गए, रुपए दिए गए। गुरसिख सोच रहा था कि सतगुरु जानी जाना होता है, सतगुरु अंतर्यामी होता है। यह सतगुरु इतना बड़ा जादूगर, वो अनार देते वक्त ही कहे थे कि जा तेरे बहन की शादी ऐसी होगी, पूरी दुनिया देखेगी, पूरा जवार तुम्हारा देखेगा, पूरा गांव देखेगा। राजा के बेटी की तरफ मेरी बहन की शादी होगी। आज सतगुरु के मुख से निकला जो वचन था आज साकार होता दिख रहा था। आज ये दृश्य कभी उस गुरसिख ने सोचा भी नहीं था। सतगुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। कहते हैं कि सतगुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। वो हां कर दे या ना कर दे, दोनों में गुरसिख का कल्याण होता है। सतगुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। वो हां कर दे या ना कर दे, दोनों में गुरसिख का कल्याण होता है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपके दिल को छुआ हो, मन को भाया हो, सतगुरु जग का दाता होता है। कहते हैं कि सतगुरु मौज में आए तो सरताज बना देता है, सतगुरु मौज में आए तो सरताज बना देता है, और सतगुरु थोड़ी सी जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। कैसा लगा ये प्यारा प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करेंगे। आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी।